Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kemi Studios. So I'm back with another video और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12. यस, जेनेटिक्स पोर्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो मैं इसको इजी वे में समझाने वाली हूँ ताकि आपको जो जेनेटिक्स का डर है वो आपके अंदर से चला जाए. हमारे पास आया जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स टर्म हमें किसने दी थी? तो जेनेटिक्स टर्म जो था वो गिवन बाय था किसके? तो डब्ल्यू वेटसन से. ठीक है, जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. तो अब हमारे पास दो टर्म आया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. नाउ हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि जो अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स की कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो होगी वो आपके अंदर आएगी. तो वही ये हम लोग कह सकते हैं कि या कोई चीज जैसे कि कलर हो गया या फिर जो भी कैरेक्टर हो सकते हैं, हाइट हो गया, वो सब आपके पेरेंट्स के आप में आ गए, तो वो हेरिडिटी है. ठीक है, वो इनहेरिटेड है पहले से ही आप में. वेरिएशन अब आया. तो वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन में कितना चेंजिंग होता है इंडिविजुअल्स के अंदर. जैसे कि आपके पेरेंट्स जो है और आप हो, तो आप दोनों एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होगे सेम सेम. आप दोनों के फेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. ठीक है, तो वही जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज आर डिफरेंट, यही हमारा क्या है? तो वेरिएशन है. दिस इज आवर वेरिएशन. सो होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. तो हमें कुछ साइंटिस्ट की नेम्स याद करके रखनी है. दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं. ठीक है, एक फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो मॉर्गन को कहते हैं. ठीक है, और मॉर्गन ने ही हमें लिंकेज के बारे में बताया था. ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये अभी आगे आने वाला है. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? तो डब्ल्यू वेटसन को बोलते हैं. ठीक है, और हमें जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? तो वो भी डब्ल्यू वेटसन ने दिया था, जो कि अभी हमने ऊपर में देखा. ठीक है, सो नाउ दीज आर द साइंटिस्ट नेम जो आपको याद रखने जरूरी है. बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, ये आपके जेनेटिक्स चैप्टर में गिवन है और आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में भी ये आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी के बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो. यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल. नाउ प्यूनेट स्क्वायर हमें किसने दिया था? तो प्यूनेट स्क्वायर नेम के साइंटिस्ट ने हमें दिया था. ठीक है, और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने की थी? तो 3 साइंटिस्ट ने की थी मेंडल के वर्क्स की डिस्कवरी. दे वेयर डेवरीज, कॉरेंस एंड सेमाक. ओके, सो यू शुड रिमेम्बर दिस. और उसके बाद है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था? तो सुटन ने और बोवरी ने. नाउ मॉर्गन इज अ इजी नेम, तो सबको ज्यादातर याद रह जाता है कि लिंकेज किसने दिया था? तो मॉर्गन. ठीक है, और एक्स बॉडी ये हेनकिंग ने दिया था. ठीक है, नाउ कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, तो हम क्या है? पहले आप ये बताओ कि हम लोग क्या है? तो हम लोग डाइप्लॉइड है. ठीक है, आप क्या हो? आप भी डाइप्लॉइड हो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में होंगे. ठीक, मीन्स जो भी यहाँ पे क्रोमोसोम है वो हमेशा 2 मीन्स वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. मान लो हमारे पास ये ए एक क्रोमोसोम है. ठीक है, तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, बी एक क्रोमोसोम है तो वो भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा. सी क्रोमोसोम है तो वो भी पेयर में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है? तो डाइप्लॉइड है. अब हम लोग बात करते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है. ठीक है, तो मान लो होमोलॉगस क्रोमोसोम के लिए बस एक कंडीशन होती है कि जो जीन है, मान लो इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे इस लोकेशन पे जीन प्रेजेंट है. ठीक है, तो अगर ये वाला क्रोमोसोम जो है वो उसका होमोलॉगस पेयर है, ठीक है, तो उसका भी जो जीन होगा वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, मान लो यहाँ पे इस पे कोई लोकेशन पे जीन प्रेजेंट है तो इस पे भी इसी लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होगा. ठीक है, तभी ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे. ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन होगा, अगर जीन यहाँ पे वाले पे प्रेजेंट है तो इसमें भी जीन यहीं पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, इस कंडीशन से हम लोग कह देंगे कि ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है. ठीक है, मान लो कि ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये किसका है? तो ये फीमेल का है. ठीक है, ये फीमेल का क्रोमोसोम है और ये वाला जो है ये किसका है? तो ये मेल का क्रोमोसोम है. ठीक है, तो मेल का है. तो अब फीमेल का मान लो कि अब जरूरी तो नहीं कि दोनों एकदम सेम टू सेम होंगे. ठीक है, इसमें मान लो कैपिटल टी है और यहाँ पे मान लो कि ये स्मॉल टी है. ठीक है, क्योंकि दोनों जरूरी नहीं है कि मैच करें, सेम भी हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहे. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? जो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? तो ये अलील है. ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अलील क्या है? तो जो जीन है हमारा उसका अल्टरनेट फॉर्म है. ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सेम लोकेशन. ठीक है, आप देख रहे हो कि जीन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वहां जहाँ पे जीन प्रेजेंट है वहीं पे एलील प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि ये अल्टरनेट फॉर्म है किसका? तो जीन का. ठीक है, एंड टी एन कैपिटल एंड स्मॉल टी इज द एलील्स.
तो मान लो अब ये यहाँ पे जो है हमारा एक एलील प्रेजेंट है और यहाँ पे भी दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। इसमें भी दोनों सेम है तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। और ये हमारा जो क्या दोनों में डिफरेंट है, ये कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये हमारा हेट्रोजाइगस का कंडीशन है। नाउ अब आया मेंडेलियन ट्रेट, ठीक है। तो मेंडेलियन ट्रेट क्या थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडेलियन ट्रेट फ्लावर के दो थे, सीड के दो थे, पॉड के दो थे और स्टीम का एक था, ठीक है। फ्लावर का क्या था? तो फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। सीड का क्या था? तो सीड कलर एंड सीड शेप। पॉड का क्या था? तो पॉड कलर एंड पॉड शेप। और स्टीम का क्या था? तो हाइट, ठीक है। तो अब आप एक माइंड सेट करके रखना कि जो मैंने लेफ्ट साइड में लिख रख, लाइक जैसे कि एक्सियल हो गया, इस साइड जो भी लिखा हुआ है वो डोमिनेंट है, ठीक है। और ये राइट के साइड जो भी लिखा हुआ है वो रिसेसिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल है तो वो डोमिनेंट है, फ्लावर कलर अगर वॉयलेट है तो वो डोमिनेंट है, सीड कलर अगर येलो है तो वो डोमिनेंट है। इस टाइप से आप माइंड सेट करके समझना। सो फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल है इट मीन्स इट इज डोमिनल, फ्लावर पोजीशन टर्मिनल है इट मीन्स इट इज रिसेसिव, फ्लावर कलर वॉयलेट है इट मीन्स इट इज डोमिनेंट, फ्लावर कलर व्हाइट है इट मीन्स इट इज रेसेसिव, सीड कलर येलो मीन्स डोमिनेंट, सीड कलर ग्रीन मीन्स रेसेसिव, सीड शेप राउंड मीन्स डोमिनेंट, सीड शेप wrinkled मीन्स रेसेसिव, pod color green means dominant, pod color yellow means recessive, pod shape inflated means dominant, pod shape constricted means recessive, stem height tall means dominant, stem height dwarf means recessive. नाउ नेक्स्ट है हमारा रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस के क्या रीजंस थे? तो पहला रीजन क्या था हमारा? तो 1 to 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। मीन्स मेंडल जो थे वो 1 या 2 कैरेक्टर ही एट अ टाइम स्टडी करते थे तो उनकी रिजल्ट जो थी वो सही आती थी, ठीक है। और वो ज़्यादातर जो थे वो थ्योरी पोर्शन वाला काम नहीं करते थे, ठीक है। ज़्यादातर वो स्टैटिक्स के ऊपर मीन्स मैथमेटिकली वर्क वो ज़्यादा करते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिकल काम रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उनका स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड था वो उनको एक्यूरेट रिजल्ट पाने में हेल्प करता था, ठीक है। वो थ्योरीज पे ज़्यादा वो नहीं किया करते थे वर्क। नाउ थर्ड है हमारा पी प्लांट सिलेक्शन। सो उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, ठीक है। और इसका उनको बेनिफिट भी मिला था, मीन्स उसमें जो होता है वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स अवेलेबल है, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स अवेलेबल है मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स अवेलेबल है। लाइक अभी हमने देखा कि कलर ऑफ पॉड हो गया, 2 टाइप का अवेलेबल हो गया, कलर ऑफ सीड हो गया, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है, तो उनको स्टडी करने में जो हुआ इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला, ठीक है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है मीन्स प्रोजेनी जो है वो जल्दी आएगी, ठीक है। शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का भी इनको बेनिफिट मिला। सो नाउ नेक्स्ट इज बैक क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या होता है? तो हमारा जो F1 जनरेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग F1 इंडिविजुअल या जनरेशन का जो हम लोग क्रॉस है किसी भी पेरेंट्स के साथ करवा देते हैं तो वो हमारा होता है बैक क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम लोग F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाएं तो वो होगा टेस्ट क्रॉस, और अगर हम लोग F1 इंडिविजुअल्स का जो क्रॉस है वो डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ करवा दे तो वो होगा आउट क्रॉस। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस में लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि किसका किस पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया गया, ठीक है। तो आप सिंपली इस ट्रिक से उसको याद करके रख सकते हो, ठीक है। टीआरपी, ठीक है, इसको तो आप याद रख सकते हो, जैसे कि कपिल शर्मा शो हो गया या फिर कोई भी शो का टीआरपी है, तो टीआरपी वर्ड तो नॉर्मली सबको याद रहता है कि टीआरपी हाई गया, टीआरपी लो गया, ठीक है। तो ऐसे आप टीआरपी वर्ड याद रखना। और टी से क्या हो गया हमारा टेस्ट हो गया, आर से क्या हो गया तो रिसेसिव हो गया, पी से हो गया पेरेंट। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि टेस्ट क्रॉस का हमने किस पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो अब है हमारे पास जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो जीन इंटरेक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है एलिलिक और दूसरा होता है नॉन एलिलिक, ठीक है। एलिलिक में हमारे पास होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, लीथल जीन। और नॉन एलिलिक में हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट
इपिस्टेसिस, रेसेसिव इपिस्टेसिस या फिर सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, देन हम लोग समझने वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। सो नाउ अब हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसको समझते हैं। सो मान लो ये रेड वाला जो है ये फीमेल है। ठीक है, ये मदर है रेड कलर की, और जो फादर है, ठीक है, फादर हमारे हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, बट और ये जो प्रोजेनी बन रहा है ये ब्लू कलर का बन रहा है। ठीक है, मीन्स जो प्रोजेनी बना वो ना तो फादर पे गया और ना ही मदर पे गया। ठीक है, वो तीसरे कलर का ही बन के निकल आया। तो ये हुआ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ना तो पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स पे नहीं जाना। ठीक है, प्रोजेनी जो है अपना खुद का इंडिविजुअल, उसका दूसरा ही कलर बन गया। ठीक है, सो नाउ अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ट्रिक के मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक गिवन है, इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसे दिखती थी। ठीक है, इट मीन्स मीरा जो है वो विदाउट मेकअप ड्रैगन की तरह दिखती थी, क्योंकि आपको तो पता है कि विदाउट मेकअप, जस्ट अ जोक, विदाउट मेकअप गर्ल्स लुक लाइक अ ड्रैगन। सो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि इनकम्प्लीट मीरा मीन्स विदाउट मेकअप मीरा ड्रैगन जैसे दिखती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट से हमारा आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीरा से हमारा आया मिराबिलिस जलापा। ठीक है, और यहाँ पे ड्रैगन से हमारा आ गया स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो नाउ यहाँ से हमारी इतनी बात तो क्लियर है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हमारे दो एग्जाम्पल है, मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन। ठीक है, होप आपको इस ट्रिक के साथ ये इजिली याद हो चुका होगा। सो नाउ अब आया को डोमिनेंस। ठीक है, तो नाम में ही है को मीन्स दो। सो यहाँ पे रेड मान लो कि फीमेल है, और ये जो ब्लैक है वो मान लो कि फादर है, मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो कोई एक डोमिनेट करना चाहिए। ठीक है, या तो मदर का करे ना तो फादर का करे, बट यहाँ पे को डोमिनेंस नाम से ही पता चल रहा है, तो ना तो दोनों में से कोई भी फुल्ली डोमिनेट एक दूसरे के ऊपर नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोजेनी बनती है वो दोनों की कॉम्बो बन जाती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आधा रेड आ गया, आधा ब्लैक आ गया। सो नाउ इस ट्रिक से आप को डोमिनेंस का एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है एक कि सिखों का कोड वर्ड होता है अबे ओ। इट मीन्स अगर आप सिखों को गुस्सा दिलाओगे, ठीक है, तो वो थोड़े गुस्सैल बिहेवियर के होते हैं, तो उनको जैसे गुस्सा दिलाओगे तो वो बोलेंगे अबे ओ। ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके, इट्स जस्ट अ ट्रिक। सो सिखों से हमारा आ जाएगा सिकल सेल अनीमिया, और यहाँ पे सीओडी कोड से आप याद करोगे कोडोमिनेंस और एबीओ। ठीक है, इससे आप एबीओ ब्लड ग्रुप याद करोगे। तो हमारा कोडोमिनेंस का दो एग्जाम्पल आ गया, सिकल सेल अनीमिया और एबीओ ब्लड ग्रुप। होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। सो नाउ प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि वन जीन कोड्स फॉर मोर देन वन फेनोटॉपिक कैरेक्टर, बट नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए ही कोड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो विराट कोहली है। ठीक है, तो विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, बट ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। बट प्लियोट्रॉपी अगर आप कहोगे तो इट मीन्स विराट कोहली जो है वो फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। ये हो गया हमारा प्लियोट्रॉपिक कंडीशन। तो ये हो गई हमारी प्लियोट्रॉपिक की कंडीशन कि एक जीन जो है वो मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए कोड करेगा। ठीक है, अब प्लियोट्रॉपिक का हम लोग एग्जाम्पल कैसे याद रखें, तो प्लियोट्रॉपी पी से होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हो कि फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया दोनों पीपी से। सो नाउ इट्स मल्टीपल एलील। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि मोर देन कि बहुत ज्यादा एलील्स है। ठीक है, इसमें मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जनरली एक जीन के लिए, ठीक है, क्या होता है कि अलील जो होता है वो दो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने केस देखा, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक है, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, ये सब केस हम देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो जनरली दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, बट इस केस में क्या होगा कि मोर देन टू एलील्स जो होगा वो एक जीन के लिए ही प्रेजेंट होगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सिंपल सा एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें ए वाला भी जो अलील है, बी वाला भी अलील है, और एक हमारा स्मॉल आई वाला अलील है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, सो अभी हमने प्लियोट्रॉपिक में देखा कि मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए जो हमारा एक जीन जो है वो कोड कर रहा था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, एक कैरेक्टर के लिए मोर देन वन जीन जो है हमारा कोड करेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल याद करने का सिंपल ट्रिक है कि जहाँ पे भी ह्यूमन से रिलेटेड कंडीशन आ जाए, लाइक ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन आई कलर, तो वो सारे जो हमारे कहाँ जाएंगे, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वो सारे हमारे जाएंगे।
नाउ नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का हमको 3 कंडीशंस पढ़ना है, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे एक्स 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 वाई वाली, दूसरी हम पढ़ेंगे एक्स 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 ओ वाली, तीसरी हम पढ़ेंगे जेड डब्ल्यू जेड जेड वाली। तो फर्स्ट वाला तो हमें नॉर्मली पता होता है कि एक्स एक्स जो होती है वो फीमेल में होती है, एक्स वाई जो होता है वो मेल में क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली हमारे ह्यूमंस का ही है, ठीक है। सो ग्रास होपर, ये भी हमारी एग्जाम्पल, ये सारी एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास होपर वाले कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मली जो ह्यूमंस में मेल में जो एक्स वाई रहता था उसमें का वाई जो होगा वो इसमें एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि एक्स एक्स ग्रास होपर में फीमेल में हो गया और एक्स ओ जो हमारा हो गया वो मेल में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्रास होपर का हो गया। नाउ तो नाउ ये बर्ड वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो 2 कंडीशन देखा, इसमें ऊपर वाले ह्यूमन में भी जो एक्स एक्स वाला था वो होमोजाइगस में क्या था, तो फीमेल थी, ठीक है। ग्रास होपर में भी होमोजाइगस एक्स एक्स वाला फीमेल था, ठीक है। और बट बर्ड के कंडीशन में क्या होता है, ये जो जेड जेड होमोजाइगस है, बट इस कंडीशन में ये मेल का होगा, ठीक है। और हेट्रोजाइगस जो जेड डब्ल्यू है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बर्ड्स में होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें शुरुआत करना है कहाँ से, तो ओवम से, ठीक है। ओवम यहाँ पे एन, ठीक है। तो ओवम हमें पता है क्या है, तो फीमेल गैमेट, और ये हमारा हाइप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, या तो उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और या तो उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। सो जब अगर नहीं होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ड्रोन हमारा बन जाएगा, या फिर उसको आप मेल हनी बी भी बोल सकते हो, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन तो हुई ही नहीं, ठीक है, मीन्स उसको मेल तो मिला ही नहीं, मेल गैमेट तो मिला ही नहीं, तो ये भी हमारा जो बनेगा वो हैप्लॉइड ही रह जाएगा, ठीक है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, तो पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो नाउ अब अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए वो कंडीशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी तो हमारा फीमेल गैमेट था, तो उसको एक मेल गैमेट मिला, ऑफ कोर्स ये मेल गैमेट यहीं से गया होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसको मेल गैमेट मिला तो वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एफ से फर्टिलाइजेशन और एफ से फीमेल, ठीक है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा फीमेल ही फॉर्म होगा, फीमेल हनी भी ही हमारा बनेगा। काम होता है सिर्फ ओवम को प्रोड्यूस करना, और जो वर्कर बनेगा उसका काम बहुत ज्यादा वर्क रहता है कि नेक्टर लेके आया, फिर उसके बाद उसमें डाला वो। सुनाओ अब हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा 2 टाइप में दिया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारा आ गया कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलेसीमिया, ठीक है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमारे हैं डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें आप मैशअप चीजें नहीं करो, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है इसमें 3 जो दिया गया है हमारा, तो ये तीनों एक ही पेज में एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में एक बेबी का पिक दिया गया है, जो आप एनसीईआरटी कर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पिक दिखेगा, ठीक है, डायग्राम दिखेगा। कैलन-फिल्टर सिंड्रोम में मेल का दिया गया और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल का दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे अपने माइंड में रख सकते हैं कि हाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन से सिंड्रोम है, ठीक है। वो मेंडेलियन डिसऑर्डर भी है, वो भी 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है सेक्स लिंक्ड, ठीक है, और दूसरा हो सकता है हमारा ऑटोसोमल लिंक्ड। और दूसरी बात ये भी है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर या तो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। तो मैंने पहली बात ये बोली कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो हो सकता है या तो सेक्स लिंक्ड हो सकता है या फिर ऑटोसोमल लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये बोली कि या तो वो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है SLR, तो वो क्या है, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। और ये ALR जो है वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। तो नॉर्मली एनसीईआरटी में इतने ही दे रखे हैं, ठीक है। डोमिनेंट वाला एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो हम उस पर फोकस भी नहीं करेंगे, हमें रिसेसिव ही पढ़ना है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हमारा क्या है, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हेमोफीलिया कैसा है, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया कैसा है, तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। फिनाइल कीटोन यूरिया कैसा है, तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। थैलेसेमिया कैसा है, तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। तो
अब हम बारी बारी से इन सारे के ऊपर बात करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हेमोफीलिया में क्या होता है, उनके कुछ ट्रिक्स बताऊंगे जिससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।